Hey everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में मैं आपके साथ प्रोडक्ट एम्प्टीज शेयर करने वाली हूँ. आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आई हैव गॉन थ्रू देम कम्प्लीटली एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं के मिनी रिव्यूज़ शेयर करने वाली हूँ. कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, कुछ बॉडी केयर एंड सम हेयर केयर प्रोडक्ट्स इन देयर and one or two perfumes. So let's begin with the product empties. Will I repurchase these products or these are not worth my money? I'm going to discuss all of it in today's video. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे channel पे subscribe कर लिया है, you hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So I want to go through hair care products first because सबसे कम products वही हैं. So the first one that I have is Garnier Fructis का shampoo and this one is Repairing Papaya Hair Food Shampoo. इसकी खासियत ये थी कि वीगन फॉर्मूला है, रिसाइकल पैकेजिंग है एंड देयर इज़ नो सिलिकॉन एंड दिस वाज अफोर्डेबल, इट वाज ओके. मेरे बालों में थोड़ा सा ड्राइनेस आ रहा था इसको यूज़ करके एंड कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि समटाइम्स जब मुझे थोड़ा सा ऑलरेडी ड्राई था स्कैल्प, ये थोड़ा सा एक इचीनेस इंड्यूस कर रहा था. दैट वाज माय ऑब्जर्वेशन. बट ये कभी कभी ही ऐसा होता था, ऐसा नहीं था कि हर बार यूज़ करने पे हो रहा है, बट थोड़ा सा ड्राइनेस आ रहा था. इसका कंडीशनर हाउएवर उस डैमेज को आई थिंक काफ़ी हद तक ठीक कर देता था. बट ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन था शैम्पू एंड कंडीशनर का, वो जस्ट अबाउट डिसेंट इज़ व्हाट आई कैन से. ऐसा नहीं था कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले मुझे या बहुत ही डेवेस्टेटिंग सिचुएशन हो गया. डिसेंट जिसको बोल सकते हैं ना, बीच का, ये बिल्कुल वैसा था. आई एम नॉट रियली श्योर इफ आई वॉन्ट टू again buy this and experience the same thing again. There are better shampoos and conditioners which are working on my hair right now, so this I'm going to pass and I'm not going to repurchase. So the next product is my cult favorite. It is the one जो मैंने आज भी यूज़ किया है अपने बालों को कंडीशन करने के लिए, and this one is from L'Oreal Paris 6 Oil Nourish Repair Reviver. This is a deep conditioner and this gives a 2x nourishment. This is how the product looks like and ये बेसिकली एकदम ड्राई हेयर के लिए है ये वाला फॉर्मूला. एंड इनके फॉर्मूले की स्पेशलिटी ये है कि वो नो लीव इन टाइम वाला फॉर्मूला है. मतलब इनका कहना ये है कि आपको कंडीशनर लगा के 5-10 मिनट बैठने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट रिंस इट ऑफ एंड इट विल स्टिल वर्क. आई डोंट नो इफ़ दैट इज़ ट्रू और नॉट, क्योंकि मैं जब कंडीशनर लगाती हूँ अपने बालों पे, बीइंग अ कर्ली हेयर गर्ल, आई नीड at least 5 minutes to comb my hair when the conditioner is on it. I take my own sweet time to remove all the frizziness, to remove all that कंघी ऐसे अटक जाती है बालों में, तो वो फ्रिज और नॉट्स निकालने में मुझे टाइम लग जाता है. तो 5 मिनट तो मैं रखती ही हूँ कंडीशनर को, जस्ट बिकॉज आई एम कोमिंग थ्रू. सो ऑल इन ऑल ये एक बहुत सुपर्ब कंडीशनर है, बहुत बढ़िया स्लिप देता है. माई कर्ल्स लुक सो हेल्दी आफ्टर यूजिंग दिस. यू कैन सी टुडे, आज ही मैंने शैम्पू किया है और आप देख सकते हो मेरे बालों में एक अलग सा एक शाइन है, एक हेल्दी शाइन जिसको बोलते हैं ना, ये बिल्कुल वैसे है, बिल्कुल ड्राई नहीं लग रहे मेरे बाल आज. ये सब इसी की वजह से है. मैं इसको बहुत बार रीपर्चेज कर चुकी हूँ, बहुत बार फीचर कर चुकी हूँ, बट हर बार जब मेरा ये ख़त्म होता है ना कंडीशनर, आई स्टिल वांट टू कीप इट फॉर प्रोडक्ट एम्प्टीज बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट यू गाइज टू मिस आउट ऑन अ जेम प्रोडक्ट. बहुत लोग बहुत बार वीडियोज़ मिस कर देते हैं. आई रियली डोंट वॉन्ट यू गाइज टू मिस आउट ऑन दिस प्रोडक्ट. इट इज़ अमेजिंग and definitely a regular repurchase. Next I'm gonna go through some perfumes. दो ही हैं. So this one is from Dove. ये roll on deodorant. This one is called as Dove Evertone. This helps in restoring the skin tone and it is like a moisturizing cream वाला roll on deodorant, and this one does not have alcohol. So this is the one that I used. Not super impressed by it. ये करीब 6 घंटे तक मेरे ऊपर चलता था. उसके बाद अगेन मुझे ओडर आना स्टार्ट हो जाता था. मुझे तो बॉडी ओडर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल ऑन्स यूज़ करती हूँ. अभी तक का यार्डले का रोल ऑन मेरे ऊपर बेस्ट चलता है. यार्डले का कोई भी वेरिएंट, इट जस्ट वर्क्स वंडरफुली ऑन माई अंडर आर्म्स. दिस वन डिड नॉट डू दैट मैजिक. It was just about okay. I'm not really impressed with this, so I'm not going to repeat. Next is my favorite perfume of all time, of all ages, and I don't know how many times I'm going to repurchase this one. I've already repurchased it too many times. This one is Remy by Remy Marquis. It's a beautiful floral perfume, floral dominating perfume.
It is best for everyday use, it is best for party wear, it is best for all occasions is what I feel. Formal, informal, everything. This is my jam. I absolutely love this. And इस परफ्यूम के साथ साथ बहुत सारी मेरी लाइफ की मेमोरीज, important days and memories associated है. So I'm always going to go back to this. It gives a kind of nostalgia that no other perfume can give me. So this one is always a keeper. Always I'm going to go back to this. A beautiful oriental perfume and it is affordable. बहुत महंगा नहीं है, बहुत अच्छे से long lasting perfume है and just projection is great. Overall this is a win-win. You must get this perfume if you really are into floral oriental perfumes. This one is a good catch. Moving on to some skincare now. So this is Nykaa Naturals का tea tree face wash. It was a decent face wash, gel based formula था, greenish color का, dry नहीं कर रहा था मेरे skin को. And अभी at the moment मेरे फेस पे कोई भी एक्टिव एक्ने नहीं है, थैंकफुली. कोई पिंपल्स ऐसे नहीं है, तो मुझे इतना समझ में नहीं आया कि वेदर इट विल वर्क ऑन ऑयली स्किन और नॉट. बट एज अ क्लेंजर इट वॉज अ डिसेंट क्लेंजर. मुझे अच्छा लगा. फ्रेग्रेंस भी इसकी सूदिंग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी. ओवरऑल आई विल से दैट इट इज़ अ गुड वन एंड आई मे रीपर्चेस इट. नॉट एट द मोमेंट, क्योंकि अभी मैं प्लम के कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, कुछ वो ट्राई कर रही हूँ. So I'm not going to repurchase this, but I like the product in all. The next product is a sunscreen from Biotique. This is Bio Morning Nectar and this is SPF U30++ SPF UVA UVB sunscreen and this is for all skin type. This one is a very good skin sunscreen. काफ़ी अफोर्डेबल है, 199 रुपीज़ की है and ये ऑलमोस्ट 2-3 महीने चल जाती है even when you use it on daily basis. ये मेरे स्किन पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करी, बहुत अच्छे से सिट करती है, कोई वाइट कास्ट या ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं कराती. हर सीजन के लिए ये चल जाती है. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड सनस्क्रीन. डेफिनेटली गोना रीपर्चेस इट. अनदर फेस वॉश, दिस वन इज फ्रॉम फॉरेस्ट एसेंशियल एंड ये वाला है डेलिकेट फेशियल क्लेंजर कश्मीर सैफरन एंड नीम. दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक. तो मैंने इस फेस वॉश के पहले ट्रैवल साइजेस खरीदे, 2-3 बार ट्राई किया कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं. फाइनली मुझे लगा कि हाँ, आई एम रेडी टू कमिट टू अ बिगर बॉटल एंड देन आई इन्वेस्टेड इनटू दिस. एंड मैंने बहुत अच्छे से इसको यूज़ किया, बहुत मन से फेस वॉश वगैरह किया. अच्छा लगा मुझे, प्रोडक्ट बड़ा अच्छा सा है. बट इज़ इट वर्थ दैट मच मनी? आई डोंट थिंक सो. ये बहुत महंगा है एंड मुझे ऐसा लगता है कि इसके प्राइस पॉइंट पे दूसरे ब्रांड्स काफ़ी अच्छे फेस वॉशेज़ रिलीज़ कर रहे हैं. सो आई फॉर द टाइम I'm going to pause on this and I'm not going to repurchase it. मैं इसको वैसे भी 3-4 बार repurchase कर चुकी हूँ, so I'm actually bored with it. I could try some other variant in this. This in particular, I won't repurchase. Next, I have 2 eye products. One is a kajal from Lakme and the other one is a eyebrow pencil from Etude House. Now, this is the one that I use on daily basis. This is like so easy to use. You can see क्या हाल बेहाल कर रखे हैं मैंने, इनके दोनों के कैप घूम गए. So this one has a brush on one side and it has a retractable product on the other side. So very easy to use, very convenient to use. उसमें ऐसे triangle सा shape है, तो बहुत easily आप अपने eyebrows को कर सकते हो. Etude House बहुत अच्छा है. I use the shade black because apparently that's the shade that matches my brows. I know that people say black is a little too loud or it is too harsh and you should use dark brown or chocolate brown, but honestly when I use dark brown or chocolate brown it looks separately on my skin. मतलब दिखता है कि इसने brow product use किया है and I don't like that feeling. I need my brows to look natural and that is the reason कि मैं black से ही fill करती हूँ. It works for me. So this is the one and definitely gonna repurchase it. And Lakme का काजल completely finished, buy one get one था I think. ये थोड़ा सा smudge करता है, थोड़ी देर बाद मेरे आंखों के ऐसे साइड में पूरा ऐसे ब्लॉट होके एक जगह पे ऐसे एक जम जाता है ये प्रोडक्ट समहाउ. तो मुझे उतना पसंद नहीं आया. के ब्यूटी के काजल इससे बहुत ज़्यादा बेटर है, कलर बार का बेटर है. तो मैं एक्चुअली उनके लिए थोड़े ज़्यादा इंक्लाइन करती हूँ एज़ कम्पेयर टू दिस वन. सो दिस आई विल ट्राई नॉट टू गिव इन टू दैट बाई वन गेट वन वाला ऑफर एंड मैं ये ना खरीदूँ दोबारा. सो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस वन. Then moving on to some body care products and this is the last category that I'm gonna cover. And ये Lux का Botanicals Bright Skin Sunflower and Aloe Vera Shower Gel है.
Absolutely loved using this one. बड़ा ही bright, बड़ा ही sunny जैसा था ये, and it was very nice to use. अच्छे से cleanse किया, and you know it's affordable. काफ़ी अच्छी quantity मिल रही है. All in all, मुझे इसका fragrance भी बहुत अच्छा लगा. All in all, it was a good purchase, and I definitely want to repurchase it. The next one is from the Body Shop, and this one is the Body Shop in the strawberry variant, and this is a shower gel. I love Body Shop ke shower gels. There's no doubt about it. The quality is good, doesn't dry out the skin, cleanses the skin completely. It is so good and soothing to use, and the fragrance is great. The strawberry variant is no exception. The fragrance is very light, mild, nice, of fresh strawberries. It's not very unnatural वाला sweet. एक खट्टा मीठा स्ट्रॉबेरी का जो नेचुरल टेस्ट होता है ना, उसी का फ्रेग्रेंस है इसमें. सो ऑल इन ऑल आई लाइक्ड इट. मेरे पास इसका शावर जेल, सॉरी यही शावर जेल है मेरे पास इसका बॉडी मिस्ट, इसका सोप, एक्चुअली इसके सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, बॉडी योगर्ट सब कुछ है. तो आई यूज टू लेयर इट एंड देन अल्टीमेटली कम आउट एज अ स्ट्रॉबेरी गॉडेस आउट देयर. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई एन्जॉयड यूजिंग दिस. डेफिनेटली गोना रीपर्चेज इट. सो लाइक आई मैंशनड, स्ट्रॉबेरी वेरिएंट में मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स थे, तो मैंने इसका सोप भी फिनिश कर लिया है. एंड आई एक्चुअली बहुत सालों बाद मैंने सोप यूज़ किया. मैंने गिव अप कर दिया था सोप्स के ऊपर, बहुत हार्श लगते थे मुझे. जब से शावर जेल की आदत पड़ गई, सोप टुक अ बैक सीट. बट सिंस आई गॉट दिस, आई यूज्ड इट अप एंड आई लाइक्ड इट, एंड इट वाज नॉस्टैल्जिक, यू नो, यूजिंग सोप आफ्टर एजेस. मज़ा ही मुझे. एक ग्लिसरीन बेस्ड सा सोप है ये, तो अच्छे से क्लेंस करता है. अगेन इट डिड नॉट ड्राई आउट माई स्किन. दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ TBS products, that the quality is amazing. And again, this soap was no exception. It was amazing. मुझे बहुत अच्छा लगा. Overall bathing experience अच्छा था. So I may actually repurchase this. Then I have another shower gel. This one is from Plum Goodness, and this is from their Plum Body Loving range, and this is in the variant Trippin Mimosa. Absolutely loved this shower gel, but absolutely hated the packaging. This is so fussy. This pump mechanism is so fussy and so irritating, and इसमें से प्रोडक्ट को बाहर निकालना was a big deal for me. तो इसको ओपन करके मैं ऐसे करके प्रोडक्ट निकाल के यूज़ करके ख़त्म कर रही थी. I just did not like the packaging at all. somehow ये बॉटल का शेप भी थोड़ा अजीब है. बाथरूम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे एबनॉर्मल शेप्ड बॉटल्स को रखना. बट द शावर जेल इन इट सेल्फ वॉज अमेजिंग. बहुत अच्छा लगा. बेदिंग एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग. इट वॉज लैविश. इट वॉज मच ट्रॉपिकल. ऐसे लग रहा था एकदम समर वाइब. इट वॉज स्क्रीमिंग. द फ्रेग्रेंस इज स्क्रीमिंग फ्रेशनेस. बहुत ही प्यारा ऐसे टैंजरिन मिमोसा सिट्रसी वाइब था इसमें. loved it, and I layered it with Isika body mist, so that was a good thing. Absolutely loved. But do I really like the product so much that I'll overcome the packaging part? I am not sure, because I was so irritated with the packaging. So I'm confused. It's a good product, but again the packaging sucks. So I am going to reconsider whether I want to repurchase it or not. For now I'm going to keep it as tentative. Then I have last two products from Bath and Body Works. This one is a shower gel. This is Champagne Toast Shower Gel. Oh my god, I loved it. I want it. I really want it. ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. To a point that I did not want to share it with anyone in the family. ये सिर्फ मैं अपने लिए यूज़ करना चाहती थी. I loved it so much. I got so possessive about it, and I really want to repurchase this one. Done. मतलब ये तो मैं ले ही रही हूँ. And of course the fragrance is amazing. It is so lavish. It literally makes you feel that it is your birthday every day. It's that kind of a fragrance. So I loved it. And the next one is You're the One, Bath and Body Works ka hand cream. It was average. Not super impressed by it. The fragrance was very generic, like a fruity vanilla. Yeah, a fruity vanilla kind of a fragrance. Do I love it to repurchase it? The answer is no. I don't love it. The formula was decent, but yeah, not interested in this one, so not going to repurchase it. Wow, that was a marathon of mini reviews. I hope कि आपको ये product empties पसंद आया होगा. This brings us to the end of the video.
Thank you so much for being patient and watching till the end. And I hope कि आपको ये mini reviews काम आए, because it literally saves a lot of money by doing that. So yeah, I just want to say that if you like this video, then do hit the like button. Also, please subscribe to my channel, support me, help me grow, and do subscribe, do hit the bell notification, follow me on Instagram, and I'm gonna see you very soon in my next video. Bye.